बंधुओं, दीपक यदि कमरे में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश कितना होता है? पूरे कमरे में। दीपक को एक छोटे कमरे में रख दो तो छोटे कमरे के बराबर हो जाएगा। दीपक को एक घड़े में रख दो, बोलिए ना, घड़े के बराबर हो जाएगा। एक लोटे में रख दो, लोटे के बराबर हो जाएगा, है ना। एक गिलास में रख दो, गिलास के बराबर हो जाएगा। दीपक का प्रकाश कम होता है क्या? मान लो छोटे में रख दिया तो कम हो गया और कमरे में रख दिया तो ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ है क्या? दीपक के प्रकाश में विस्तार और संकुचन की क्षमता है। क्या है? दीपक के प्रकाश में विस्तार और संकुचन की क्षमता है। यानी जब बड़े में रखते हो तो प्रकाश फैल जाता है और छोटे में रखते हो तो प्रकाश, उसके अणु और परमाणु कम और ज़्यादा नहीं होते। ये ध्यान रखना। आप सोचो घड़े में रख दिया तो उसके अणु परमाणु कम हो गए, नहीं, अणु परमाणु तो उतने ही हैं, बस विस्तार और संकुचन की क्षमता होती है। ठीक हमारी आत्मा वैसी ही है। जब निगोदिया के शरीर में जाती है तो हमारी आत्मा के अणु परमाणु प्रदेश उतने बड़े हो जाते हैं, उतने में सिमट जाते हैं। और जब 1000 योजन वाला महामत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है, जब उसमें हमारी आत्मा जाती है तो उतनी बड़ी हो जाती है। और जब समुद्घात करती है तो तीनों लोकों के बराबर हो जाती है। तो इसके प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? प्रदेश। प्रदेश किसे कहते हैं? देश के बाद जो छोटे छोटे स्टेट होती है उसे प्रदेश कहते, ऐसे ही है ना। फिर उससे छोटे होते हैं उसे जिला कहते हैं, उससे छोटा होता उसे पंचायत कहते हैं, फिर उससे छोटा होता उसे गांव कहते हैं। ऐसे ही तो होता ना, छोटा होता चला जाता है ना। तो प्रदेश, यहाँ ये वाला प्रदेश नहीं लेना है कि जो देश से छोटा है वो प्रदेश नहीं। अब जैसे एक गेहूं का दाना है, उसके टुकड़े करो तो दलिया बन गया, और छोटे टुकड़े करो तो सूजी बन गई, और छोटा करो तो आटा बन गया, और छोटा करो तो मैदा बन गई। यही है ना। अब उस मैदा का एक अणु निकालो। मैदा बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक हो गई, बहुत चिकनी हो गई। अब उसका एक अणु निकालो, उसका जो एक अणु है तो ये कहेंगे एक प्रदेश। क्या कहेंगे उसे? एक प्रदेश। ऐसे ही यदि इकट्ठा कर दो तो गेहूं बन गया, बारीक पीस दो और उसका सबसे छोटा हिस्सा जो होता है जिससे मिलकर के वो बनता है उसे कहते हैं एक प्रदेश। क्या कहा उसे? एक प्रदेश। ऐसे ही 6 द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों के प्रदेश हैं। अब प्रदेश का मतलब तो समझ गए ना? ठीक है। तो जो जीव, धर्म, अधर्म, ये असंख्यात प्रदेशी है। कितने? असंख्यात। असंख्यात की कितनी काउंटिंग करेंगे? काउंट नहीं हो सकता। जो काउंट ना हो सके वो क्या है? असंख्यात है। जो संख्या में गिन ना सके वो असंख्यात है। तो कौन कौन से? जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कितने प्रदेशी हैं? भाई किससे करवा रहे हो?
या तो सिखाओ या नए के हाथ में मत दो। नहीं, बाहर आ जाओ बेटे, आप बाहर आ जाओ, आपने स्पर्श कर लिया, आ जाओ बाहर। तो क्या कहा? असंख्यात प्रदेशी। आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात। वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा एक सुई के नोक की बराबर जगह में आ जाती है। चींटी में जाती है तो चींटी के शरीर में आ जाती है, हाथी में जाती है तो हाथी के शरीर में आ जाती है, और स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य के शरीर में जाए तो उसके शरीर के बराबर हो जाती है, और जब समुद्रघात करती है तो तीनों लोकों में फैल जाती है। बात चल रही है क्षेत्र परिवर्तन की। कौन से परिवर्तन की? क्षेत्र परिवर्तन की। कि इस आत्मा ने तीनों लोक में जितने प्रदेश हैं हर प्रदेश पर जन्म लिया है। आकाश, ये खाली स्थान को क्या बोलते हैं? आप आकाश किसको बोलते हो? वो ऊपर दिख रहा ना, नीले नीले रंग का है, स्काई ब्लू, उसका नाम ही रख दिया स्काई ब्लू, है ना? नहीं, भगवान महावीर कहते हैं संसार का जितना खाली स्थान है वो आकाश है। क्या काम करता है आकाश? जो अन्य 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आप कहाँ बैठे हो? आकाश में। कहाँ हो आप? आकाश में बैठे। तो आपके जो आधार है वो तो ये छत है, लेकिन स्थान रहने को किसने दिया है? आकाश द्रव्य ने दिया है ना? तो जीव द्रव्य होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, होंती असंख्या जीवे, असंख्यात प्रदेशी धम्मा धम्मे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, अनंत, अनंत यानी अनंत, आयासे यानी आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत। आकाशस्यानंता कहाँ का सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र का, है ना? आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? अनंत। अब अनंत की क्या काउंटिंग करोगे? जिसका कोई अंत नहीं, आकाश, है ना? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, पूरे लोक में अखंड है। तो जो जीव द्रव्य है उसके अंदर विस्तार और संकुचन की क्षमता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, उसमें भी यही बताया है कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ना? तो जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ था, तो आत्मा कितनी बड़ी थी? अरे बोलिए ना। जब आपका जन्म हुआ था तो शरीर कितना बड़ा था? इतना सा था, है ना? जन्म हुआ था जब, गर्भ की बात नहीं कर रही, जन्म की बात कर रही हूँ। जब आपका जन्म हुआ था तो आत्मा कितनी बड़ी थी? अरे बोलिए ना। आत्मा इतनी बड़ी थी? आत्मा तो जितनी थी उतनी ही थी। शरीर छोटा बड़ा हुआ है, आत्मा के प्रदेशों में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आत्मा में विस्तार और संकुचन की क्षमता है ना? मैंने बताया ना, सुई के नोक के बराबर जगह में भी आ सकती है। जब निगोदिया शरीर में होते हैं तो उतनी छोटी हो जाती है, और जब हाथी में जाते तो हाथी के बराबर हो जाती है, दीपक के समान। किसके समान? दीपक के समान। तो क्षेत्र परिवर्तन, तीनों लोकों में जितनी जगह है हम सभी जगह में जन्म ले चुके हैं। आपका जन्म स्थान क्या है? आपका जन्म स्थान कौन सा है? औरंगाबाद। आपका जन्म स्थान क्या है?
हाँ, जोर से बोलो। छतरपुर, बहुत बढ़िया। अभी मैंने क्या बताया था? आपने उसको अटैच नहीं किया। जब मैंने कहा आपका जन्म स्थान क्या है, तो आप इस शरीर के जन्म स्थान पर पहुंच गए। मैंने एक क्षण पहले क्या बताया था कि तीनों लोकों को हम अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। अब देखो, एक बात मैंने अभी कही और उसी क्षण मैंने दूसरी बात कही, तो आपने पहली बात को दूसरी बात से अटैच नहीं किया। हमारे अंदर इतने संस्कार बैठे हैं कि सपने में भी कोई पूछे हमारा जन्म स्थान क्या है, तो हम यही कहेंगे छतरपुर। इतने संस्कार हमारे अंदर बैठे हैं। अभी हमारे अंदर ये संस्कार नहीं आए हैं। हमने स्वाध्याय नहीं किया है, हमने ध्यान नहीं किया है, हमने सामायिक नहीं करी है, हमने पंच परावर्तन नहीं पढ़े हैं। इसीलिए ये बात सुनने के बाद भी वो छतरपुर याद आया। नहीं, बुराई नहीं कर रही हूँ। ये अपने स्वाध्याय की कमी है, ये अपने ज्ञान की कमी है, ये अपनी भावनाओं की, सामायिक की, ध्यान की कमी है। मैंने एक क्षण पहले कहा कि हम तीनों लोगों को अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। कल भी बताया था, चाहे चीन, जापान, अमेरिका, कहीं हो, चाहे समुद्र हो, नरक हो, स्वर्ग हो, हम तीनों लोगों को अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। और हम वर्तमान का तो याद रखते हैं, लेकिन जो हमारा भूत है हम उसको भूल जाते हैं। वो कहते ना, अपनी औकात याद रहनी चाहिए, तो इंसान को घमंड नहीं आता है। अरे बोलिए ना, कहते हो ना, जब किसी से लड़ाई होती तो क्या कहते हैं? अपनी औकात में रह, जानता हूं तू कौन है। पहले क्या था पता है मुझे? मेरे यहाँ अपनी साइकिल गिरवी रखवाने आया था और आज मुझे ही घमंड दिखा रहा है। अपनी औकात में रह, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये औकात क्या है? ये भूत है। क्या है? तो इस जन्म का भूत तो आपने याद रख लिया, लेकिन पिछले भवों का भूत कौन याद रखेगा? वो भी हम ही को याद रखना है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा शास्त्रों से, वो पता चलेगा भगवान महावीर की वाणी से, वो पता चलेगा प्रवचनों से कि हमारी औकात क्या है। आज तो बड़ी सफाई सफाई करते, सफाई में रहना चाहिए, गंदगी पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हैं? और जब गंदगी के कीड़ा बने थे तब कहाँ रह रहे थे? अरे बोलिए ना, जब गंदगी के कीड़ा बने थे तब कहाँ रह रहे थे? कीड़े ही गंदगी के थे, वही घर था हमारा, उसी गंदगी में ही अच्छा लग रहा था। कोई बाहर निकाल देता था तो घुस जाते थे वापिस उसी में जाकर के, और अब सब भूल गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप गंदगी में रहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप सफाई ना करो, करो, लेकिन घृणा मत करो। क्या कह रही हूं? घृणा मत करो। यदि कोई चीज गंदी है आप साफ करो, आप हाथ से साफ कर लो। आप दिमाग में घृणा पैदा क्यों करते हो? उस चीज के पीछे लड़ाई झगड़े क्यों करते हो? उस चीज के पीछे कलेश क्यों करते हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम सफाई कर लो। चलो अपने घर की तो छोड़ो, यदि पड़ोस का घर किसी का गंदा हो, 10 जनों से बुराई करोगे, वो तो अपना घर इतना गंदा रखती है, देखा भी नहीं जाता उसका घर मेरे से, तो वो तो इतने गंदे में रहती। अपने घर की तो छोड़ो, तुम दूसरे के घर के कारण पाप कमा रहे हो। बोलिए हाँ या ना? अब पड़ोसन है, उसको रहने दो। तुम क्यों घृणा करके पाप कमा रहे हो? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गंदगी में रहो, लेकिन घृणा मत करो, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि घृणा करने से पाप का बंध होगा। सफाई में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर है, आप साफ रखो, आप जमा के रखो, आप सिस्टम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिमाग में घृणा नाम की चीज आ जाती है ना, उससे पाप कर्म का बंध होता है। तो जीव अपना जन्म स्थान
हर चीज को बना चुका है। अब जैसे गाय है, गाय कहाँ रहती है? सार में रहती है ना, ले जाके उसके गले में बांध देते हैं। अब वहीं तो शूशू करती है, वहीं पोटी करती है और वहीं बैठी रहती है। तो क्या हम कभी गाय नहीं बने? अरे बोलिए ना, क्या हम कभी गाय नहीं रहे? तो वहाँ पर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं, मच्छर काटते रहते हैं, वहीं गंदगी पड़ी रहती है और वहीं बैठे रहते हैं। तो हम भी तो वहाँ रहे हैं। अब जरा हाथ मिल गए तो घृणा नाम से ज़्यादा घृणा होने लगी। और जब गाय थे तो बैठे रहते थे वही गंदगी में। कौन कहने वाला था? कौन सफाई करने वाला था? मालिक ने सफाई कर दी तो ठीक है, नहीं करती तो पड़े रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चाहे गंदा स्थान हो, चाहे अच्छा स्थान हो, चाहे ठंडा स्थान हो, चाहे गर्म स्थान हो, चाहे रूखा स्थान हो, चाहे चिकना स्थान हो, चाहे हल्का स्थान हो, चाहे भारी स्थान हो, दुनिया का कोई स्थान हो, हम हर क्षेत्र को अपना जन्म स्थान बना चुके हैं। तीनों लोक हमारा जन्म स्थान है। क्या? तीनों लोक हमारा जन्म स्थान है। ये विचार करने से क्या होता है? मोह कम होता है। ये विचार करने से क्या होता है? कलेश कम होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, भावनाओं में विकार पैदा नहीं होता है। अगला परिवर्तन है, पंच परावर्तन की चर्चा चल रही है। और पंच परावर्तन में द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, अब आएगा काल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? काल। काल किसे कहते हैं? मृत्यु को। बोले उसका काल आ गया। मृत्यु को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं? बोले कितना काल हो गया, कितना काल बीत गया। क्या कहते हैं? कितना काल बीत गया, कितना और काल बचा है। तो काल यानी टाइम, काल यानी मृत्यु। और जो बीत गया वो कल, और जो आने वाला है वो भी कल। जो बीत गया वो भी कल, और जो आने वाला है वो भी कल। ये कल क्यों है? क्योंकि दोनों हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है अभी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो केवल वर्तमान है। यदि व्यवस्था हो सकती है तो वर्तमान में व्यवस्था हो सकती है। भविष्य सुंदर बनाना है तो वर्तमान को सुंदर बनाओ, और भूत सुंदर बनाना है तो भी वर्तमान को सुंदर बनाओ, भूत भी सुधर जाएगा। अब आप कहोगे माता जी अभी तो आप कह रही थी हमारे हाथ में नहीं है, फिर कैसे सुधर जाएगा? फिर हमारे हाथ में कैसे है? बिल्कुल है। अरे प्रश्न करो ना, पूछो ना माता जी कैसे है। आपकी आवाज नहीं आई है? भूतकाल में जो कर्मों का बंध किया है वो तो पड़ा हुआ है ना। समय तो निकल गया, लेकिन उसमें जो कर्म का बंध किया था वो तो पड़ा हुआ है। और यदि उसको निपटाओगे नहीं तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जो निपटाने की व्यवस्था है वो वर्तमान में है। यानी धर्म करने से जो भूत के कर्म हैं, जो भूत का पाप है वो भी पुण्य बन जाता है, और जो आने वाला है वो भी अच्छा होता है। जब सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करता है तो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता है। यानी शूली जो है वो शूल में परिवर्तित हो जाती। शूली को जानते हो? अरे बोलिए ना, शूली किसे कहते हैं? फांसी को? नहीं, फांसी अलग चीज है और शूली अलग चीज है। शायद मैंने पहले एक बार बताया था। जैसे एक भाला है, भाला, उसको सीधा गाड़ दो, उसको सीधा गाड़ दो। अब उसकी नोक है, उसकी नोक को ऊपर से बिठा दो, आदमी को ऊपर से बिठा दो। अब उसको वहां सेट कर दिया।
अब वो धीरे धीरे चुभता 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 वो इतना नीचे चला जाएगा कि वो सिर से वो भाला निकल जाएगा। इसको कहते हैं शूली। इसे क्या कहते हैं? शूली। फांसी में तो एक क्षण की वेदना है, बस एक बार रस्सी खींची, दर्द हुआ और खत्म। और शूली में तो पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन लग जाएंगे मरने में, पता नहीं चलता। उसकी वेदना बहुत ज्यादा है। पहले के समय में शूली बहुत दी जाती थी। जब कोई बड़ा अपराध करता था तो उसे शूली दी जाती थी। तो जो शूली वाला पाप है वो शूल में परिवर्तित हो जाता है। वर्तमान में धर्म करने से पुराना शूली वाला पाप शूल में रह जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शूल यानी कांटा, शूल यानी कांटा। पाँव में कांटा चुभा, बैठ के उसे निकाल लिया, बस खत्म हो गया। तो यदि हम वर्तमान में धर्म करते हैं तो हमारा पुराना कर्म भी शूली शूल बन जाता है। यदि बिल्कुल ऐसे कुछ कर्म तो ऐसे होंगे जो बिना फल दिए ही चले जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे। कोई 160 डिग्री बुखार था वो 100 में रह जाएगा। किससे? अरे बोलिए ना, धर्म करने से। धर्म करने से जो पुराना पाप है वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो हमने वर्तमान से भूत को सुधारा कि नहीं सुधारा? मैंने यही कहा था ना कि वर्तमान से भूत भी सुधर जाता है और भविष्य भी सुधर जाता है। इसीलिए अपने जीवन में धर्म जरूर करना चाहिए। अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने भावों को अच्छा रखें। उपवास बनता है तो जरूर करें, पूजा करें, ध्यान करें, सामायिक करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, दान करें, जरूर करें। किसी लिए? ये सब किसके लिए कर रहे हो? अरे बोलिए ना, दूसरों के लिए, अपने लिए। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। लेकिन तुम अपने लिए करते हो तब तुम दीपक बन जाते हो, और उस दीपक का प्रकाश जो तुम्हारे साथ रहता है उसके ऊपर भी पड़ता है। एक पुण्यवान यदि नाव में बैठ जाए तो नाव डूबने से बच जाती है, और एक अधिक पापी नाव में बैठ जाए, और पुण्यात्मा है तो सही दूसरे, लेकिन कमजोर पुण्यात्मा है, तो वो पापी के पाप से नाव भी डूब जाती है। अरे इसका बड़ा रहस्य है। आप चिंतन मनन करने बैठो तो सही। धर्म के अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि तुम्हें एक क्षण के लिए भी किसी और के लिए सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के विषय में विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म के अंदर इतना चिंतन मनन है कि जीवन, पूरा जीवन भी निकल जाए और कई जन्म निकल जाएं तो भी ये कम होने वाला नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि, स्वर्ग से जो सबसे ऊपर है और मोक्ष से जो नीचे है, एक सर्वार्थ सिद्धि का विमान है। वहाँ 33 सागर की आयु वाले देवता रहते हैं। कितने आयु वाले? 33 सागर की, ठीक है। और वो 33 सागर तक ना तो कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं, ना कहीं भ्रमण करते हैं, ना कहीं घूमते हैं, और 33 सागर तक एक ही जगह रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वहाँ देवियाँ भी नहीं है तो फिर क्या करते हैं? अब यहाँ के जैसे उन्हें खाना कमाना भी नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं चलानी, वहाँ तो वैक्रियक शरीर है, किसी चीज़ का तो कुछ है ही नहीं है, और एक हाथ का शरीर है। कितना? एक हाथ का शरीर है। तो फिर क्या करते हैं वो 33 सागर तक केवल धर्म चर्चा करते हैं, और एक चर्चा जो एक बार कर लेते हैं वो 33 सागर में दोबारा नहीं होती है। इतनी धर्म की गहराई है। ये 50-60 साल तो एक जीरो के बराबर भी नहीं है उसमें।
जो 33 सागर का है। तो धर्म करने से, जैसे लड्डू है ना, कहीं से खाओ, क्या कहीं से खाओ, ना तो चुभेगा, ना कड़ा है, ना चबाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, कहीं से खाओ मीठा ही लगेगा। ऐसे धर्म किसी रूप में करो, अच्छा फल ही देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म चाहे देव पूजा से करो, गुरु उपासना से करो, अभिषेक से करो, शांति धारा से करो, दान से करो, वैयावृत्ति से करो, उपवास से करो, एकासन से करो, रस परित्याग से करो, संयम से करो, हैं, स्वाध्याय से करो, धर्म चर्चा से करो, प्रवचन सुन के करो, किसी के पैर दबा के करो, किसी को भोजन करा के करो, किसी कोई गिर रहा तो उसको उठा के करो, तुम धर्म कहीं से करो, धर्म तो सुख ही देने वाला है। बात चल रही है क्षेत्र परिवर्तन की। किसी क्षेत्र में करो, जहाजपुर आए हो, जहाजपुर में कर लो, रास्ते में गाड़ी में चल रहे हो, भजन सुन के कर लो। क्या भजन सुन रहे हो, धर्म हो रहा नहीं हो रहा है? वो भी धर्म हो रहा है ना? प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुन के कर लो वहीं रास्ते गाड़ी में। किसी गांव में रहते हो, वहां कर लो, कमरे में बैठे हो, वहां कर लो। आप पवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो अपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। आप पवित्र है पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हो चाहे पवित्र हो। तो अच्छा माता जी, कुछ लोग कहते बोले माता जी लिखा है आप पवित्र हो तो भी कर सकते हैं, तो हम जो है जब 3 दिन के पीरियड में होते हैं तब भी हम धर्म कर सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो शरीर ही तो अशुद्ध है ना, मन तो अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो मन से आप जाप भी कर सकते, मन ही मन में, उच्चारण नहीं करना, ओंठ नहीं हिलाना, जीभ नहीं हिलाना, मन ही मन में आप बैठ जाओ। आप माला भी फेर लो, आप ध्यान भी कर लो, आप तीर्थ वंदना भी कर लो, आप पूजा भी पढ़ लो, मन ही मन में आप सब कुछ कर सकते हैं। ओंठ नहीं लाना है। फिर 3 दिन के बाद जैसे जैसे आपकी है वैसा करें आप, लेकिन 3 दिन में भी आप धर्म कर सकते हैं। और 3 दिन में मोबाइल में भी व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए। 3 दिन के मोबाइल में यदि धर्म की चीज आती है और आप चलाते हो तो पाप लगता है। इसलिए व्हाट्सएप में आप कर तो रहे हो ना, देख आंखों से तो देख रहे हो ना, नहीं मन में तो कर सकते हो, मगर और तरह से नहीं कर सकते हो। 3 दिन में जिनवाणी आदि नहीं छूना, 3 दिन में माला आदि नहीं छूना, जो आपके पूजा का कमरा होता है 3 दिन उस कमरे में नहीं जाना। किसी के घर में अलमारी होती है तो आप अलमारी का हिस्सा उसको अलग कर दें, उसका पल्ला, और 3 दिन आप उस अलमारी को भी ना छुएं। इस तरह से 3 दिन का परहेज स्पर्श रूप में तो बताया है, लेकिन मानसिक रूप में आप पवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पिवा। यदि आप 1 नंबर 2 नंबर में भी हैं और यदि आप मन में आपके नमोकार मंत्र चल रहा है, आप पवित्र है पवित्रो वा, आप नमोकार मंत्र वहां भी पढ़ सकते मन में। धर्म तो कैसे भी करो, कहीं भी करो, धर्म तो सुख देने वाला ही लगाओ, ही भी नहीं लगाओ, सुख देने वाला ही है। और अधर्म दुख देने वाला ही है। यदि दुख है तो ये सोचना ये मेरे ही पाप कर्म का फल है, मैंने कोई अधर्म किया था ये उसका फल है। और सुख मिला है तो ये सोचना मैंने कोई धर्म किया था ये उसका फल है। किसी से पूछने की जरूरत इसमें है ही नहीं। अपना थर्मामीटर लगा के देख लेना, ठीक है? अरे बोलिए ना। चलिए, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो क्षेत्र परिवर्तन, आपका जन्म स्थान क्या है?
अरे बोलिए ना, आपका जन्म स्थान कौन सा है? तीनों लोक है, हैं? लेकिन अब आपको जब आपकी जन्म पत्री बनवाना हो तब क्या भरोगे? भाई तब तो इसी जन्म की जन्म पत्री होगी ना, वो तो इसी जन्म का भरना पड़ेगा, वो पूर्व जन्म का काम नहीं आएगा उसमें। अब पूर्व जन्म तो निकल गया और आगे का पता नहीं है, और हम उस जन्म पत्री से केवल इसी जन्म का जान सकते हैं, अगले जन्म का थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं कि वर्तमान में कैसे कर्म करोगे तो कि तुम्हारा अगला भाव कैसा होगा, है ना। तो वर्तमान में यदि अच्छा करोगे तो अगला भाव अच्छा होगा, और वर्तमान में गड़बड़ करोगे, अरे बोलिए ना, क्या कहा? वर्तमान सुधारोगे भविष्य सुधर जाएगा, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भूत तो बिगड़ा पड़ा ही है, भविष्य और बिगड़ जाएगा, भूत और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाएंगे। और जैसे कि एक कर्म का बंध हुआ है और वर्तमान में वही कर्म तुमने दोबारा किया, तो जो कर्म किया है उसके परमाणु पुराने जो कर्म किए थे उससे जाके मिल जाते हैं, वो और मजबूत हो जाता है। वैसे ही तोड़ना मुश्किल था और उसके साथ जाके मिल गया, अब और तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा भूत तो बिगड़ा हुआ था ही, हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए वर्तमान को सुधारो तो हमारा भूत और भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। और 8 तारीख से शिविर लगने वाला है, काफ़ी नाम आ चुके हैं और जो आ रहे हैं वो अनुशासन की भावना को बनाकर आए हैं, है ना। और यहाँ पर अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए आए। वैसे काफ़ी नाम आ चुके हैं और थोड़े बहुत और जिनके बचे हैं, नाम केवल शायद 30 या 31 तारीख तक लिए जाएंगे, उसके बाद नाम नहीं लिए जाएंगे। तो जिनको भी नाम लिखवाना है वो कल परसों तक लिखवा दे, उसके बाद फिर नाम नहीं लिए जाएंगे। दूर होने में तिमिर का, दूर होने में तिमिर का, तीर्थंकरों में वीर का, और लगने वाले शिविर का। पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और शिविर में बैठने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? पांडिचेरी। फलों में बेरी का, आम की कैरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में छतरपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? मुंगावली। समय में आवली का, नहीं होने में बावली का, और आने वालों में मुंगावली का बड़ा ही महत्व है। और हाँ, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का बड़ा ही महत्व है। नोएडा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का बड़ा ही महत्व है। और वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। नांदगांव। मनुष्यों के प्रभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में नांदगांव का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सहारनपुर का बड़ा ही महत्व है। मुंबई। अच्छा, पेड़ों में छुई मुई का, लगाने में सुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। हाथरस। आगरा। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। पाली। मालेगांव। अच्छा,
शरीर में पाँव का, नदी में नाव का, आने वालों में मालेगांव का। हो गए। बोलिए 24 भगवान की।